पे ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच लेता हूँ। माना कि वो बुरा है, लेकिन कोई भी आदमी इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि एक जीती जागती लड़की को फ्रीजर में डाल दे। कल्याणी, कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कल्याणी, कल्याणी। डॉक्टर, डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मल्हार बोल रहा हूँ। राजेश चौक के पास मुझे एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी से। आधे घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी। कल्याणी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे कुछ करना होगा। आधा घंटा। सब बंजर है, बंजर है, सब बंजर है, हम ढूंढने जब फिर दोस्त चल। काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी, सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कल्याणी, 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 आंखें खोलो, कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कल्याणी, 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 तुम सुन क्यों नहीं रही हो? कल्याणी, 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 उठो ना। आती है, मैं नहीं कर सकता नौटंकी। तुम जब रचित के साथ रहने का नाटक कर सकती हो तो मैं संपदा के साथ रहने का नाटक नहीं कर सकता क्या? तो सुन रही हो नहीं? मोक्ष सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। और क्या सोच के तुम अकेले त्याग करने चली थी? क्या लगा था तुम्हें मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं कल्याणी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? कल्याणी देखो, बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। कल्याणी, जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी ना, बहुत गलत हालात में हुई थी। अंदर ही अंदर जल रहा था मैं। जितनी बार तुम्हें देखता था संपदा का धोखा याद आता था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मेरी नफरत को जीत लिया। कल्याणी, कल्याणी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. कल्याणी, I love you. कल्याणी, कल्याणी, ठीक हो ना? यही सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हाँ। रचित की तो मैं जान ले लूंगा कल्याणी। पता है उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें फ्रीजर में डाल दिया था, तुम्हारी जान जा सकती थी। तो सब भवानी माँ का आशीर्वाद है कल्याणी। गर्म पानी के तालाब में मैं तुम्हें ले आया और तुम्हारी जान बच गई। जय मां तुलजा भवानी। जय मां दुर्गा भवानी।
आराम से, संभल के। चल। सोचती बाद में एक ऐसी लड़की जो दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती है, एक ऐसी लड़की जो खुद को किसी पे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी लड़की तो बेवकूफ होती है ना, लेकिन ये सच है कल्याणी। मुझे ऐसी ही एक बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया है। तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हें कोई फिल्मी तरीके से प्रपोज करे। ठीक है कल्याणी, क्योंकि तुम चाहती थी। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मित्र, साइंस बहुत आगे जा चुका है। आईवीएफ के सिंपल मेडिकल प्रोसीजर से संपदा और मैं बिना शारीरिक संबंध के संपदा मेरे बच्चे की मां बन सकती है। हाँ, और मैं कुछ भी करके उसको आईवीएफ के लिए मना लूंगा। और उसके लिए किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी कल्याणी। मेरा भरोसा रखो कल्याणी, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, और हम दोनों भी अलग नहीं होंगे। मुझे और मोक्ष को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कल्याणी का कुछ पता नहीं चला। न जाने बेचारी किस हाल में कहां होगी। आई बाबा आगे वो देखो। कल्याणी, 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 कल्याणी। आओ बैठो, आराम से बैठो। कल्याणी, आराम से। आई ये हालत। बैठो कल्याणी। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू, साथिया हंसूं मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू, साथिया। बोलकर जरूर निकालेगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि उन्हें अब तक इस बात का पता नहीं चला है कि मैं मां नहीं बन सकती। अब इसी बात का फायदा उठाना है। कम से कम अपने बच्चे की लालच में ही सही, कल्याणी और मल्हार को मुझसे दबे रहना होगा। अब एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए हुकुम का इक्का मैं हूं, और आगे का खेल मेरे हिसाब से ही चलेगा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, मैं दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार,
हाँ बाबा, करती हूँ, बहुत सारा करती हूँ। लेकिन ये बात तो मुझे भी अभी अभी रियलाइज हुई है ना कि मैं तो मल्हार जी से प्यार करती हूँ। तभी ना मल्हार जी जब आसपास होते हैं वो गाने बजने लगते हैं, सब कुछ फिल्मी हो जाता है, हवाएं चलने लगती है, और सब कुछ इसलिए क्योंकि मैं मल्हार जी से प्यार करती हूँ। मैं जाके बाबा से यानी कि मल्हार जी से कह दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? मैंने ना बाबा की ना जीप की आवाज सुनी। लगता है मुझे इनके पति परमेश्वर आ गए हैं। मैं इसको संभालता हूँ, आप उनको संभालो। अधर में ठीक लग रही हो ना? हाँ, वो बाबा बताएंगे। मैं आती हूँ। ठीक है, हाँ मैं आती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको ये बात बताने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उसके लिए तुम्हें मेरे और तुम्हारे दूसरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। और हाँ, मैं घर तब भी वापस आऊंगी जब तुम शादी का मंडप सजाकर मेरा इंतजार करोगे। मैं संपदा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। संपदा को आईवीएफ के लिए मना लूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। नहीं मल्हार, ऐसे मत सोचो।
कल्याणी जानती है तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो तुम पर कभी नाराज नहीं हो सकती। माँ लेकिन ये इतना रो क्यों रहा है? पिल्लू, मोक्ष चुप हो जाओ। यहाँ देखो, ये देखो। मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। नहीं नहीं रोते नहीं, नहीं 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 रोते नहीं। ये कैसी आवाज है? आंगन से आ रही है। चलो। इतना सा टुकड़ा चांद का खाओगे तिनको से चल बनाए आशिया। तीसी हंसी तीसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खाओगे तिनको से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए होले होले संपदा का कॉल। होठों पे काली चढ़ा के हम ताले लगा के चल बरसों तराने चुपके चुपके। क्या हुआ? चुप क्यों हो मल्हार? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने हम दोनों की शादी की तारीख फिक्स की है या नहीं। बताओ। फिक्स की है ना? शादी? ओफो संपदा, देखो वो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हमारा घर है, जो परिवार है, इसमें इतनी शादियां हो गई है, इतनी शादियां हो गई है ना कि अब हम सब शादियों से बोर हो चुके हैं। अब शादी का नाम सुनते हैं ना तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मोक्ष कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कल्याण तुम फिक्र मत करो। मैं संपदा को ढूंढ निकालूंगा और उसे हमारे आईवीएफ के लिए राजी होना पड़ेगा। कोई शादी वादी नहीं करने वाला मैं उससे। कोई भी नहीं है अनुप्रिया जी। आप इस तरीके से अपनी जान खतरे में मत डालिए। देखिए मैं वो मल्हार को फोन करता हूँ, उसे इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। सार्थक जी, रचित यही होगा कहीं पे। जी मेरी बेटी और उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल। ठीक है, तो ये मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। इसके लिए चिपक गई है मल्हार जी, निकल ही नहीं रही है। कब से कोशिश कर रही हूँ मैं, साबुन पानी सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन निकल ही नहीं रही है। और ऑब्वियस सी बात है ना, अब मूंछों वाली पत्नी के साथ कौन पति रहना चाहेगा। सच में छोड़ देंगे मल्हार जी? ये जो पगली सी लड़की है ना, जो अपने ही दिमाग में ही राई का पहाड़ बना लेती है, ये मुझे बहुत वक्त बाद मिली है। और
तुम जानती हो, मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानती हो ये जो तुम्हारी नकली मूछें हैं, इसके नीचे तुम्हारी असली मूछें भी आ रही हैं? कुछ भी कुछ भी। हाँ अच्छा, नहीं, नहीं। मेरी कोई असली मूछें नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई करता हूं मैं। हाँ, अगर तुम्हारी मूछें जिंदगी भर के लिए भी चिपक जाए ना कल्याणी, तभी तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, तुम हो ही ऐसी। आओ साहेब, आज भी आप में वही बात है, बिल्कुल ओल्ड वाइन जैसे। अरे 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 मर गए। अतर पागल हो गए कि तुम क्या कर रहे हो? Shut up! ये क्या बदतमीजी है? हाँ आप ठीक हो ना सर? परमेश्वरा, ये सब क्या हरकत है अतर? क्या कर रहे हो तुम? तो मैं क्या सोचा कि अपने सारे गुनाह कबूल करके अपने आप को पुलिस के हवाले मैं कर देता हूं। तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो ना, डालो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टनर इन क्राइम, वो क्या बीटर हाफ के बगैर ऐसा नहीं करूंगा। तो संपू किधर है? संपदा तक यही हमें पहुंचा सकता है। क्या खुसुर कर रही हैं आप? जरा जोर से बोलिए। काम की इंफॉर्मेशन है तो मेरे काम आ जाएगी। कहाँ है संपू? और वैसे वो आप तो ऐसे ही पूरे दिन घर में ऐसे घूमती रहती हैं। संपदा भाग गई है। और उसे ढूंढने के लिए अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसको बीमार बनाया, उसकी सारी जायदाद हड़प कर हम ऐसे करोड़पति बने। मुझे अच्छी तरह ये भी याद आ गया संपू कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की संपू। और अब मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि तुम इस पूरा टाइम, इस पूरा समय मुझे पागल बना रही थी। तुम धोखा देना चाहती हो ना मुझे? हाँ, सही बोल रहा हूँ ना संपू मैं? तुम मुझे धोखा देना चाहती हो ना? तो ठीक है, तुम उतनी कोशिश करो जितनी तुम कर सकती हो मुझसे दूर होने की, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा संपू। हम दोनों एक होंगे, 100% एक होंगे संपू, लेकिन इस बार जेल में। अथर्व की कोई आताश वापस नहीं आई है। हमने तो बस संपदा तक पहुंचने के लिए अथर्व को ये नाटक करने के लिए कहा, इसीलिए इसे ट्रेन किया। मुझे पूरा भरोसा है संपदा अथर्व को ऐसे देख के घबरा गई होगी, और इस घबराहट में वो कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगी।
हमें बस उसकी बेवकूफी का इंतजार करना है। रचित, रचित, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब। सिट, क्या हुआ? हाँ, कहीं वो सारा सच मल्हार को ना बता दे। हाँ। संपदा, काम डाउन, हम कोई रास्ता निकाल लें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं खामखा तुम्हारी बातों में आ गई। तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे, लेकिन अब नहीं। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। संपदा, जो भी स्टेप लोगी ना, सोच समझ के, 100 बार सोचना स्टेप लेने से पहले। तुम तो मुझे समझाओ ही मत। आज किसी भी हालत में मुझे उस घर में जाकर अथर्व के साथ बात करनी ही होगी। हाँ। खाना खा ले। वैसे भी तुम दोनों अंधेरे में मोबाइल पे देखोगे, आंखें खराब हो जाएंगी दोनों की। चश्मा पहन के ना बिल्कुल जोकर लगोगी। बुरा नहीं मानते बाबा की बातों का। मैंने मोक्ष को नहीं, तुम्हें कहा जोकर। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या बोला आपने? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है आपका? मैं चश्मा पहन के जोकर लगूंगी? मल्हार जी, कितने रूड हो गए हैं आप। फोन दे के जाइए ना प्लीज, प्लीज प्लीज मल्हार जी। देख पिल्लू, अब मोबाइल तो नहीं है, गाने तो बज नहीं सकते, तो आज के दिन ना तू ऐसे ही खाना खा ले, ठीक है? मम्मा मम्मा इधर ही है, मम्मा इधर ही हूँ ना मैं। जी, जवाब तो ऑब्वियसली जवाब। बाबा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। चलो 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 बाबा, प्लीज। अच्छा वो बाबा चलो ना, प्लीज, डर लग रहा है बाबा, प्लीज बाबा चलो ना। जवाब तो ऑब्वियसली हाँ ही है ना मल्हार जी। मैं जानती हूँ। अनुप्रिया जी, रात भर जागना गलत आदत है, और ये छोटी छोटी बातें जो आप नोटिस करती हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। गणपति बप्पा की कृपा है कि हमारे बच्चे शादी के 1 साल बाद ही सही, लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगे। पता है कल्याणी, राव साहब ने तो 3 साल लगा दिए थे ये कहने के लिए कि वो हमें पसंद करते हैं। अच्छा ये बताओ,
और क्या कहा तुम्हारे मल्हार जी ने? कुछ नहीं। बताओ। अरे बताओ ना। अरे बताओ। मुझे नहीं रुकना है। कल्याणी। लेकिन मल्हार जी, अगर संपदा IVF के लिए नहीं मानी तो? कल्याणी, मुझे कुछ भी करके उसको मनाना होगा, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो IVF के जरिए ही होगा। संपदा को मैं कभी अपने करीब नहीं आने दे सकता। नहीं कल्याणी, किसी भी हालत में नहीं। तुम्हारे सारे गलत कामों में संपदा ने तुम्हारा साथ दिया है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि संपदा ही होगी जो तुम्हें सारे गलत काम करने के लिए ना उकसाती होगी। खैर, सच चाहे जो भी है, कल सब पता चल जाएगा, क्योंकि मीडिया के सामने जो सच आ जाएगा संपदा का, और फिर उसके बाद थोड़ी ना संपदा ज्यादा दिनों तक छुप पाएगी। चलो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। इसका मतलब? मल्हार बेवकूफ है, वो कुछ नहीं करेगा। फंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें, भुगतो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल्याणी को अभी भी मैं हासिल करके रहूंगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कल जब स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी तो तुम्हें किसी भी तरह अथर्व को संभालना है। स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी? मतलब? रुक जाओ। देखो अभी तुम वो एक्टिंग वाले कैरेक्टर में हो ना, तो उसी में रहो। अथर्व बेटा, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कल्याणी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही संपदा फिलहाल के लिए भाग निकली हो, लेकिन अच्छी बात यही हुई है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात सुन ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए जरूर वापस आएगी। लेकिन मल्हार जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अथर्व पे हमला करवाने की कोशिश करे। मल्हार जी, हमें ध्यान रखना होगा और अथर्व को प्रोटेक्ट भी करना होगा। सारी किताबें यहीं ला के रख देनी चाहिए। डब्बा गुल तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है ना। मल्हार जी। अच्छा, और दूसरी बात, पूजा शुरू करने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। पूजा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी हाल में मंदिर के लिए निकलना होगा। तो तुम लोग जाओ और स्नान करके आ जाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए पूजा में। जी मामा जी, कोई और चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खड़े क्यों हो? जाओ भाई, स्नान करके आओ। हाँ हाँ। फिक्र मत कीजिए, आप अथर्व को लेके मंदिर जाइए। मैं, काका और कल्याणी हैं यहाँ पे। हमें वैसे भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संपदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आएगी, और रचित भी ऐसे चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है संपदा के साथ साथ वो भी पकड़ा जाए। भाऊ, आ जाइए। आई जस्ट होप कि अब संपदा और रचित किसी भी तरह पकड़े जाए।